गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक, ओके। तो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछली बार उसमें हमने किया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स और हमने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। डिस्कवरर कौन थे? जे थॉमसन। हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था, कैथोड रे ट्यूब के बारे में जाना, कैथोड रेस के बारे में जाना, उनके चार्जेस के बारे में जाना। तो बेसिकली हमने सब जान लिया था इलेक्ट्रॉन में। आज हमें पढ़ना है प्रोटॉन के बारे में, जिसका सिंबल है P पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली इससे पॉजिटिव चार्ज होगा, हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो डिस्कवरी किसने की? दो लोग थे बेसिकली। तो इसके दो डिस्कवरर हैं, एक ने एक्सपेरिमेंट किया और दूसरे ने कंक्लूजन फाइंड किया। एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया उनका नाम था ई गोल्डस्टीन, और जो डिस्कवरर थे उनका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है। एक्सपेरिमेंट कौन सा था? एक्सपेरिमेंट हमारे पास था एनोड रे एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने कैथोड एक्सपेरिमेंट किया था उसी तरह हमारे पास क्या होगा? एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रे की तरह ही है, बट उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाएंगी, जिसकी वजह से उसका नाम एनोड रे एक्सपेरिमेंट पड़ गया। तो एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। हमारे पास ट्यूब होगी, ग्लास ट्यूब होगी, जैसे हमने ली थी एनोड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। इलेक्ट्रोड्स हमारे पास प्रेजेंट है, इन्हें जोड़ देंगे बैटरी के साथ। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव पार्ट को एनोड कहा जाता है, नेगेटिव पार्ट को कैथोड कहा जाता है। अंदर हमारे पास होगी गैस। तो लेट्स से मैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ले लेता हूँ। इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर लो होगा, बट उस प्रेशर से ज़्यादा होगा जो प्रेशर हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में लिया था। कैथोड रे में एक्सपेरिमेंट में प्रेशर बहुत लो था, वेरी लो था। इसमें लो होगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होगा। वोल्टेज ऑब्वियसली हाई वोल्टेज होगी, वी विल टेक अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट। एक हम इसमें करेंगे मॉडिफिकेशन, हम कैथोड में होल्स क्रिएट कर देंगे। तो वी विल मेक कैथोड परफोरेटेड। तो कुछ होल्स हम क्रिएट कर दें कैथोड में, उसको नाम देंगे परफोरेटेड कैथोड। और हम कैथोड के पीछे की तरफ एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा देंगे जो ग्लो करेगी whenever a high energy particle strikes on the screen. That will be proof कि कोई पार्टिकल यहाँ पे है या नहीं। ठीक है, ओके। अब स्विच को ऑन करेंगे, कैथोड रेज चलेंगी यहाँ से। कैथोड रेज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से स्ट्राइक करेगा, इसको ब्रेक कर देगा H में और H नेगेटिव में। H जो है इट हैज़ ए न्यूक्लियस एंड एन इलेक्ट्रॉन। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में कि इसमें क्या होता है। तो जब ये H पे एक और इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इसको सिंबॉलिकली लिखता हूँ तो H पर इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया तो ये बन गया H पॉजिटिव, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। So this is electrons, they are striking on the H to make it positive. अब यहां पर अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। क्लियर? अब ये पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, बिकॉज कैथोड पे चार्ज नेगेटिव है। एंड जो ये होल्स है, इन होल्स के जरिए ये पार्टिकल यहां से पास करके पीछे स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगा और ये स्क्रीन जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। दैट विल बी एन इंडिकेशन कि पीछे कोई पार्टिकल स्ट्राइक हुआ है। अब क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल मूव हुआ है तो पॉजिटिव पार्टिकल को नाम दिया गया एनोड रेस। इन रेस को नाम दिया एनोड रेस। ऑल्सो ये पार्टिकल इस होल में से पास हुए हैं और होल को हम कैनाल भी कहते हैं, तो एनोड रे को हम कैनाल रेस भी कहते हैं। तो एनोड रेस आर ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेस। ठीक है, कैनाल रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि पार्टिकल होल में से पास हुए। क्लियर?
दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव पार्टिकल की डिस्कवरी की। उस पॉजिटिव पार्टिकल को प्रोटॉन का नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। अभी हमें सिर्फ ये पता है कि पार्टिकल पॉजिटिव था। तो इलेक्ट्रॉन की तरह ही हमने डिफरेंट गैसेस का इसमें यूज किया, और डिफरेंट गैसेस जब यूज करी तो हमें पॉजिटिव पार्टिकल का मैग्नीट्यूड हमेशा डिफरेंट दिखाई दिया। मतलब पार्टिकल पॉजिटिव था, बट पार्टिकल का नेचर हर बार अलग था जैसे जैसे हमने गैस को चेंज किया। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं एनोड रेस की। चलिए बच्चे अब लिखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। पहली प्रॉपर्टी, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेस। ठीक है, क्योंकि वो कैथोड की तरफ मूव हुई थी। सेकेंड, दे ऑल्सो हैव पार्टिकल इन देम। जो एक्सपेरिमेंट हमने कैथोड रेस में किया था वो व्हील घुमाने वाला, वो इसमें सेम हमने यहाँ पर भी किया, तो उसमें भी व्हील घूम गया। दैट मीन्स दे हैव पार्टिकल ऑल्सो। दे ऑल्सो प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। फोर्थ, अब नेचर ऑफ एनोड रेज, आई विल से नेचर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन एनोड रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस यूज्ड। तो नेचर ऑफ पार्टिकल इन एनोड रेज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस यूज्ड। तो इसके बारे में हमें कैसे पता लगा? जो एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया था, जिसमें हम कैथोड रेस को बेंड करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ से हमने चार्ज बाय मास का रेशो निकाला था। तो यहाँ पर भी हमने चार्ज बाय मास रेशो निकाला डिफरेंट गैसेस का यूज करके, और हर बार चार्ज बाय मास रेशो डिफरेंट आया। आई कैन से दैट चार्ज बाय मास रेशो was different for different gases. बट एक बात यहां से पता ये लगी कि जो भी चार्ज अपीयर हुआ वो एक सिंपलेस्ट चार्ज का मल्टीपल था। तो चार्ज अपीयर्ड ऑन डिफरेंट गैसेस was multiple of unit charge. And just like Mulliken oil drop experiment, जब उन पॉजिटिव पार्टिकल पे चार्ज निकाला गया तो वो सभी पार्टिकल का चार्ज मल्टीपल था ऑफ दिस नंबर, एंड दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये है वो मल्टीपल। तो डिफरेंट गैसेस में ये n की वैल्यू डिफरेंट होगी। n कैन बी 1, 2, 3 एंड 4। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एनोड रेस, एंड बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल है, उसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होगा। क्योंकि अगर एटम न्यूट्रल है तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस पर्टिकुलर चार्ज के मल्टीपल्स में आया। डिफरेंट गैसेस के लिए जो पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ वो इस चार्ज का मल्टीपल था, तो इसी को स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज मान लिया गया, और जिस पार्टिकल पे ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज था उस पार्टिकल को नाम दिया गया प्रोटॉन। क्लियर सभी को बातें वाली? नोट कर लेंगे। तो बच्चे, आफ्टर सम कैलकुलेशन the mass proton was found to be this one, 1.6726 multiplied 10 to the power minus 27 किलोग्राम, और चार्ज हमारे पास है इक्वल टू
इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो अब हम एक और पार्टिकल डिस्कवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को भी डिस्कवर करेंगे, इसका सिंबल है स्मॉल n। दिस इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मास हम देखेंगे बाद में। तो पहले डिस्कस करते हैं कि पार्टिकल डिस्कवर हुआ कैसे। तो साइंटिस्ट का नाम था जे चैडविक। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमारे पास बेरिलियम की एक पतली सी फॉयल थी, बेरिलियम की पतली फॉयल, उस पर अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया गया। तो बेरिलियम की पतली फॉयल पर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया गया तो एक न्यू पार्टिकल ऑब्जर्व हुआ वहां पे। उस पार्टिकल पे ना तो कोई चार्ज था, तो उस पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। सो दिस वाज द सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट का डिटेल क्या है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है हमारे पास हीलियम का एटम, और बेसिकली आयन होता है हीलियम का, उसको अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। दिस इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है। हीलियम का आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, उसे अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। बट सिंबॉलिकली हम इसको लिखेंगे एज हीलियम 2 4, हम चार्ज मेंशन यहां पे नहीं करेंगे। बेरिलियम का एक आइसोटोप लिया जाता है जो हम यूज करते हैं, बेरिलियम 49, ठीक है। दिस इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज द मास नंबर। मैं रिपीट कर देता हूं, एक एलिमेंट x है, एलिमेंट x के जो बॉटम में लिखा जाता है z, इसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है, और a जो ऊपर लिखा जाएगा उसे मास नंबर कहा जाता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम विद देयर मास नंबर और एटॉमिक नंबर। क्लियर? ओके, इन दोनों को हम आपस में कोलाइड करवाएंगे एंड ये चेक करेंगे कौन से नए पार्टिकल ऑब्जर्व होते हैं। बिफोर वी कोलाइड देम, इसे नोट कर लेंगे। So class, let's collide these two particles. So helium 24 collides with beryllium 49. When they collide, we get a stable nucleus, that is carbon 612, plus a new particle was released, that is neutron 01. Now this is called a nuclear reaction. इन न्यूक्लियर रिएक्शन हम एटम्स को बैलेंस नहीं करते, हम बैलेंस करते हैं उनके मास नंबर को और एटॉमिक नंबर को। देखिए 2 4, तो 2 + 4 = 6, तो ये भी 6 है, ये बैलेंस हो गया। 4 9, तो 4 + 9 = 13। 12 1, तो 12 + 1 is also 30। तो इन न्यूक्लियर रिएक्शन वी बैलेंस द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर, एंड इन न्यूक्लियर रिएक्शन वी क्रिएट ए न्यू पार्टिकल। क्लियर? दिस इज आवर न्यू पार्टिकल न्यूट्रॉन। दिस रिप्रेजेंट्स इट्स चार्ज। तो न्यूट्रॉन हैज 0 चार्ज। दिस रिप्रेजेंट्स रिलेटिव मास। अब रिलेटिव मास नंबर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। क्लियर? तो ये लिख लेंगे। नाउ वी विल राइट इट्स मास एंड रिलेटिव मास क्या होता है। ओके बच्चों, तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हमारे पास एक टेबल बनी हुई जिसमें हमारे पास एलिमेंट के नाम लिखे हैं। इलेक्ट्रॉन सिंबल है E नेगेटिव, उसका मास है 9.1094 × 10⁻³ इन किलोग्राम्स। रिलेटिव मास इसका 0 लिया बिकॉज इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट वेट होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इसलिए उसका रिलेटिव मास हमने 0 मान लिया है। चार्ज देखिए, चार्ज है इसका माइनस, नेगेटिव चार्ज है -1.602176 × 10⁻⁻19 कूलम में होगा। रिलेटिव चार्ज इसका -1 है बिकॉज कंपैरेटिव टू प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रॉन को -1 दिया गया और प्रोटॉन को +1 दिया गया। एंड न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है तो उसे 0 बोल दिया गया। ऐसे ही प्रोटॉन का सिंबल P पॉजिटिव, ये प्रोटॉन का मास एज यू कैन सी 1.6726 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। रिलेटिव मास 1 है, ये उसका चार्ज है इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड +1 इज़ द रिलेटिव चार्ज। फिर न्यूट्रॉन की बात करेंगे। न्यूट्रॉन का सिंबल है N, उसका मास स्लाइटली ज़्यादा होता है प्रोटॉन से।
रिलेटिव मास भी 1 है बिकॉज कंपैरेटिवली इक्वल ही है ये, बट थोड़ा सा फर्क है एज इन दिस पॉइंट्स। चार्ज उसका 0 होता है, रिलेटिव चार्ज भी न्यूट्रॉन का 0 ही रहेगा। तो ये सब हमारे पास था सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ एटम के बारे में, और पहला मॉडल जो हमारा रहेगा दैट विल बी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। सो इतना ही करेंगे आज, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।